नेता प्रतिपक्ष ने संभाला मोर्चा और शिवपाल सिंह ने दिया सहारा तो सत्ताधारियों की माता प्रसाद पांडे ने सदन में खोल दी पोल। सरकारी रिपोर्ट के सहारे सरकार की बजाई बैंड। शिक्षा की बात हो या महिला अपराध की गाथा, माता प्रसाद पांडे ने एक एक पहलू पर सरकार को खूब डांटा। संविधान की अवहेलना पर भी सुनाई खरी खोटी। संसदीय कार्य मंत्री भी मौन थे, सीएम योगी भी सिर्फ सुन रहे थे। माता प्रसाद ने पेश किए आंकड़े तो फिर सत्ताधारियों को सूंघ गया सांप। जवाब देना तो दूर, बोल भी नहीं पाए, सबका हलक सूख गया। एक तरफ आप जहां 26,000 स्कूलों को बंद करने की योजना बना रहे हैं, वहीं इन स्कूलों को आप अध्यापक नहीं दे पा रहे हैं। 16 से 22 तक का आंकड़ा, 22 के बाद आपने सुधारा होगा, वही आप बता रहे होंगे, लेकिन 22 तक का है कि 58%। अगर संविधान की मान्यता नहीं रहेगी, लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर होगा। और इसी लोकतंत्र की व्यवस्था है जिसमें आप वहां बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माता प्रसाद पांडे का पुष्पा अवतार देखने को मिला। सदन में माता प्रसाद पांडे, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बोलने के लिए माइक पर खड़े हुए। चाचा शिवपाल सिंह यादव ने उन्हें एहसास करवाया कि आप बोलिए, खुलकर बोलिए, हम आपकी बगल में बैठे हैं। उसके बाद माता प्रसाद पांडे ने सरकार की सरकारी रिपोर्ट्स के सहारे ही सरकार को ऐसा लपेटे में लिया कि सत्ताधारियों के खेमे में मौन छा गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने बैठे थे, संसदीय कार्य मंत्री भी सामने बैठे थे, लेकिन कोई भी माता प्रसाद पांडे को टोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। और माता प्रसाद पांडे ने एक एक मुद्दे पर सरकार को ऐसा घेरा कि सरकार को जवाब देते नहीं बना। सबसे पहले शिक्षा के मामले पर माता प्रसाद पांडे ने सवाल उठाए और कहा कि एक एक प्राइमरी स्कूल में कई कई बच्चे हैं, लेकिन एक ही अकेला शिक्षक है जो लगातार अलग अलग क्लासेस लेता है। ऐसे में उसके ऊपर काफी प्रेशर है। अगर आपको बंद करना है तो आप सीधे बता दें, वरना स्थानांतरण करके वहां पर शिक्षकों की तैनाती करें। उन्होंने आंकड़े पेश करते हुए सरकार से सीधा सवाल किया और जो आंकड़े पेश किए उन्होंने चौंका दिया। जरा सुनिए माता प्रसाद पांडे ने कैसे आंकड़े पेश करते हुए योगी सरकार को शिक्षा के मामले पर घेर लिया। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 41,338 पद रिक्त हैं। मेरे अपने क्षेत्र में कई जूनियर हाई स्कूल हैं जहां एक मास्टर है, आप कल्पना करिए 6, 7, 8 पढ़ाता है। वो कैसे पढ़ाता होगा? न उसके पास कोई दूसरी योजना है, न उसके अन्वेषक हैं, न उसके पास शिक्षा मित्र हैं, कैसे पढ़ाता होगा? इसलिए एक तरफ आप जहां 26,000 स्कूलों को बंद करने की योजना बना रहे हैं, वहीं इन स्कूलों को आप अध्यापक नहीं दे पा रहे हैं। अगर बंद करना है, कोई कमी है, तो उन्हीं अध्यापकों को इन स्कूलों में आप स्थानांतरित कर दिए। आपको कोई नया मास्टर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये उनका अधिकार है, ये नौजवान बच्चों का उस अधिकार की रक्षा करने की जिम्मेदारी संविधान के अनुसार अपने शपथ पत्र पर आपने ली है कि आपकी जिम्मेदारी है, उसे करें। तो माता प्रसाद पांडे यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने अपराध के आंकड़े भी पेश किए और किस तरह से अपराध के आंकड़ों को सरकारी तंत्र की तरफ से छुपाया जा रहा है वो भी सदन में सबके सामने उजागर कर दिया। और साफ तौर पर कहा कि अगर मैं भी किसी को फोन करके ये कहूं कि ये पीड़ित है, इसकी शिकायत सुनी जाए, शिकायत दर्ज की जाए, तो नहीं की जाती है, हमें आईजी तक का सहारा लेना पड़ता है। मुख्यमंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए। और एनसीआरबी के आंकड़े भी माता प्रसाद पांडे ने पेश कर दिए। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये रिपोर्ट आंकड़े हम जो देते हैं क्राइम के, वो आप मानते नहीं हैं। आपका अधिकार, आपके कर्मचारी हैं, उनसे आप आंकड़े मंगा लेते हैं, हम लोगों को मिलता नहीं। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, इसको कायम पढ़ दें, लेकिन ये 16 से 22 तक का ही है। और जब यहाँ तुलना होती है तो 16 से 22 की नहीं होती है। 16 से 22 में और हमारे पास और आंकड़े हैं, हम उसको कहाँ तक पढ़ेंगे? हमें हर प्रदेशों का भारत सरकार के यहाँ जो निकला है उसमें सबका है। मैं उसको बहुत ज़्यादा यहाँ तूल नहीं देना चाहता, लेकिन एक चीज़ है, 2016 में आईपीसी की अपराध की धारा हुई थी 2,82,171 और 21 में हुई है 3,22 में हुई है 4,01,187। 16 से 22 तक का आंकड़ा, 22 के बाद आपने सुधारा होगा, वही आप बता रहे होंगे,
लेकिन 22 तक का है कि 58% की वृद्धि हुई। तो सुना आपने, ये तो एनसीआरबी के आंकड़े थे और शिक्षा की बात थी। इसके बाद संविधान की अवहेलना को लेकर भी माता प्रसाद पांडे ने सीधे सीधे सरकार को घेरा और कहा कि अगर संविधान नहीं होगा तो तानाशाही हो जाएगी। अभी संविधान ने हमें हक दिया है, इसीलिए आप सरकार में हैं और हम विपक्ष में हैं। जब संविधान नहीं होगा तो हम यहां नहीं होंगे, मनमाफिक नियुक्तियां होंगी और फिर तानाशाही होगी। जरा सुनिए माता प्रसाद पांडे ने क्या कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर संविधान की मान्यता नहीं रहेगी, लोकतंत्र धीरे धीरे कमजोर होगा। और इसी लोकतंत्र की व्यवस्था है जिसमें आप वहां बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं। जिस दिन लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा, जिस दिन लोकतंत्र खत्म होने लगेगा, तो इतने हमारे साथी जो यहां बैठे हैं, कौन यहां आएगा? कोई नहीं आ पाएगा। फिर तानाशाही आएगी। तानाशाही में वो अपने मन से अपने लोगों को नॉमिनेट करेंगे। ये आप इस प्रशासन को और संविधान की रक्षा के लिए जो संविधान अनुकूल है उसे कराने की आप प्रयास करें। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं।